हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था, सबने स्टडी कर लिया होगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सबने स्टडी कर लिया होगा। मैं तुम्हें आगे बता रहा हूँ। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखते हैं फिर देखते हैं आगे। मान लो कोई रिएक्शन है, से ए 2A गिव्स 3B, 2A गिव्स 3B कोई रिएक्शन है, इसके लिए फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट दे रखा है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, नोट करना फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ये दे रखा है से 10⁻⁹, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट दे रखा है 10⁻⁷। तो तुम्हें निकालना है केसी क्या होगा, केसी क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे ही, सपोज रिएक्शन है 3A गिव्स 2B, तुम्हें दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ बी दे रखा है इक्विलिब्रियम पे 10⁻² मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ ए दे रखा है इक्विलिब्रियम पे 10⁻³ मोलर। तो तुम्हें बताना केसी क्या होगा। दोनों केस में आंसर निकाला जल्दी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बोलो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोनों। निकाल लिया तुमने आंसर, गर्व यस सर। निकाल लिया आंसर। हाँ सर।
हाँ गर्व क्या आंसर है? सर इसमें बैकवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन का हम करेंगे क्यूब डिवाइड बाय फॉरवर्ड रिएक्शन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये पहले फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर बोल रहा यस सर। है? नहीं गर्व, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें तो तेरे को क्या करना है, केसी क्या होता है, केएफ बाय केबी। ये सही ना? यस केसी सर। क्या होता है, केएफ बाय केबी तो होता है। तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट कितना है, 10⁻⁹। बैकवर्ड रेट कांस्टेंट कितना है, 10⁻7। नहीं समझा? अच्छा सर, कांस्टेंट की वैल्यू थी, ठीक है सर। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, तो 10⁻9 बाय 10⁻7, 10⁻2 आ जाएगा आंसर। ओके सर। दूसरा केस है, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें केसी क्या होगा, आप कंसंट्रेशन दे रखे हैं और इक्विलिब्रियम पे दे रखे हैं, तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का क्यूब। तो कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर यानी 10⁻2 का स्क्वायर बाय 10⁻3 का क्यूब। तो कितना आ गया ये? 10⁻5। हाँ 10⁻⁻4 ऊपर है, 10⁻⁻9 नीचे है, तो 10⁻5 आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या होंगी इसकी? सर यूनिटलेस होगा। यूनिट क्या होंगी? नहीं कैसी, अगर कोई पूछता है तो यूनिटलेस बोलना है, इसमें तो यूनिट्स आ रही है ना। इसमें कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, इसमें कंसंट्रेशन का क्यूब है, तो यूनिट्स क्या आएंगी इसकी, मोलर इनवर्स। सही है? ओके सर। किसी को डाउट तो नहीं कोई इसमें? दोनों न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड थे, एक सिंपल न्यूमेरिकल किया है, अब एक थोड़ा सा चेंज करके करेंगे इसी को, ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे, आगे करें क्वेश्चन तो तुम्हें आता हो। सर क्वेश्चन है, हाँ बोल कर। तो सर ऐसे कांस्टेंट की यूनिट तो फिर ऐसे फिक्स ही नहीं होगी, कोई सी भी यूनिट हो सकती है इसकी तो। हाँ बिल्कुल, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। सही ना, टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ओके सर। चलो इसमें कैलकुलेशन करनी है। मान लेते हैं रिएक्शन है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ये रिएक्शन है। For this reaction, equilibrium constant is 1 upon में 0.0156, 0.0156। फिर है if 2 moles of HI is taken in a container, if 2 moles of this NO, if 2 moles of NO is taken in a container, तो ना 2 moles NO लिया कंटेनर के अंदर, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम मोल्स, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम मोल्स कितने होंगे। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? देखो क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ये, इसको सॉल्व करना है एंड तक। क्या आंसर आ रहा है, N2 प्लस NO, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ये रिएक्शन हो रही है। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO रिएक्शन हो रही है। Kc की वैल्यू है 0.0156, 1 बाय 0.0156। सही ना, Kc की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 0.0156। 2 मोल NO लिया है कंटेनर के अंदर, तो इक्विलिब्रियम के मोल्स क्या होंगे, तो इक्विलिब्रियम के मोल्स क्या होंगे। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं अभी? क्वेश्चन सबको क्लियर है? आदित्य, युविका, Yes, sir. युविका क्वेश्चन क्लियर है ये? Yes, sir. चलो ट्राई करो, देखते हैं कि कौन निकालता है आंसर इसका। पहले कैलकुलेशन करनी है प्रॉपर।
निकाला किसी ने आंसर? किसी ने आंसर निकाला इसका? अर्नव, छवि, कृष्णा, गर्व? चलो देखेंगे आंसर। देखो हमें दे रखा है केसी इस रिएक्शन का, और बोला कि 2 मोल हमने लिया स्टार्टिंग में NO कंटेनर में, तो इक्विलिब्रियम मोल्स क्या होंगे? तो इक्विलिब्रियम मोल्स क्या होंगे? तो रिएक्शन लिख लेते हैं इसके जस्ट ऑपोजिट, यानी 2NO गिव्स N2 + O2। इसका केसी हो जाएगा जस्ट इनवर्स। ये थोड़ा सा तुमने अगर लेक्चर पढ़े तो तुम्हें ध्यान होगा, अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो केसी इनवर्स हो जाता है, अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो केसी इनवर्स हो जाएगा। तो अब 2 मोल हमने NO लिया है कंटेनर के अंदर, और निकालना है तुम्हें इक्विलिब्रियम मोल्स क्या होंगे। 2 मोल NO लिया है और बोला इक्विलिब्रियम मोल्स क्या होंगे, तो इसमें 2 ले लिया स्टार्टिंग में, ये 0 0 होगा इनिशियली, इसमें से x गया, x मान लो या 2x मान लो, एक ही बात है। जब ये 2 खत्म होता है तो ये 1 बनता है, और ये भी 1 बनता है। जब ये 2 खत्म हो रहा है तो ये 1 बन रहा है, और ये भी 1 बन रहा है। इसका मतलब अगर इसमें से x जाता है तो ये x/2 बनेगा, ये x/2 बनेगा। और अगर तुम इसको 2x मानते तो यहाँ x बनता, यहाँ x बनता। इस स्टेप में किसी को डाउट तो नहीं है? यहां तक एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कुछ है नहीं ज्यादा। एक बार जल्दी से हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। गर्व, छवि, प्रिया, विधि, श्रुतिका, युविका, अंशिता, अखिलेश, कनिष्क, बॉबी, निवृत्ति, सिद्धि, नित्या, रितिका, निहारिका, निकिता, आर्यमन, हर्षित, मयंक, कृष्णा, बिंदिया, निशी, आदित्य, कशिश। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। अच्छा ये आ गया समझ, यहाँ पे x गया, x/2 बन गया। अब इसके बाद, हाँ ये तो मोल्स है, अभी मैं वॉल्यूम निकालने, कंसंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ। वॉल्यूम मान लिया v, कंटेनर का वॉल्यूम मान लिया v, तो बाय v। अब v तुम्हें दिख रहा है कि सारा कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद। कैसे? अब केसी होगा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। तो केसी की वैल्यू कितनी है? 0.0156, 0.0156 यानी 156/10,000। ध्यान रखना ये हमें केसी दे रखा है इस रिएक्शन का, और हमें कौन सी रिएक्शन चाहिए? इसकी रिवर्स वाली, इसलिए मैंने 0.0156 लिखा है, नॉट 1.1/00156। तो 0.0156 को लिख दिया मैंने 156/10,000। और ये आ गया यहाँ पे x/2v का, x/2v अपॉन में x/2v, यानी x/2v का होल स्क्वायर। कंसंट्रेशन लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, अपॉन में 2 - x/v का होल स्क्वायर, इसलिए v सब कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। नीचे स्क्वायर क्यों आया? कोफिशिएंट 2 है, नीचे स्क्वायर क्यों है? कोफिशिएंट 2 है, तो v सब कैंसिल हो जाएंगे, v सब कैंसिल हो जाएंगे। नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से क्वेश्चन रब कर रहा हूं। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आ जाएगा ये x/2 अपॉन में 2 - x, 156/1000 है, 156 का स्क्वायर रूट 12.5 के आसपास, 10,000 है तो 100 हो जाएगा। x/2 अपॉन में 2 - x, x/2 अपॉन में 2 - x, तो ये यहां से आ जाएगा 0.125, 0.125 यानी 1/8, x/2 अपॉन में 2 - x, ये 1/4 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 - x इज इक्वल टू 4x। x आ गया यहाँ से 2/5 यानी 0.4, x 0.4 आ गया। बस यहाँ पे तुम पुट करो x की वैल्यू 0.4, तो NO के जो मोल्स हैं वो आ जाएंगे, मोल्स ऑफ NO, ये 2 - 0.4 यानी ये आ गया 1.6, और मोल्स ऑफ
N2 और O2 वो सेम रहेंगे, कितने आ जाएंगे वो 0.2 0.2। समझ आ गया न्यूमेरिकल की नहीं? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। सबको समझ आ गया न्यूमेरिकल? चलो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल था, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं ये, जरूर आने चाहिए, ढंग से कर लेना रिपीट इनको। क्वेश्चन है अंडर व्हाट प्रेशर शुड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, अंडर व्हाट प्रेशर शुड equimolar mixture of PCl3 and Cl2 be placed to have PCl5 at 2 atmosphere, to have PCl5 at 2 atmosphere, और Kp दे रखा है for dissociation of PCl5, Kp for dissociation of PCl5 is equal to, से इसको लेते हैं 15.9, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे। अंडर व्हाट प्रेशर शुड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ PCl3 and Cl2 be placed to have PCl5 at 2 atmosphere, Kp for डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PCl5 दे रखा है 15.9। करेंगे ट्राई जल्दी से।
निकाल लिया आंसर? बॉबी का आंसर है 31.8। चलो देखेंगे एक बार। मैंने क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? अंडर व्हाट प्रेशर should equimolar mixture of PCl3 and Cl2 be placed to have PCl5 at 2 atmosphere? तो Kp दे रखा है for decision of PCl5 15.9। अच्छा, बॉबी के अलावा किसी ने आंसर निकाला है इसका? PCl3 और Cl2 को कितने प्रेशर पे रखें, दोनों का मिक्सचर इक्विमोलर है, ताकि PCl5 2 एटमॉस्फेयर पे आ जाए, और Kp देखा डिसीजन ऑफ PCl5 15.9। हाँ कनिष्क, क्या आंसर है? सर रूट 33 आ रहा था कुछ। रूट 33 आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंट है ना, तेरा भी डिफरेंट है और उसका भी डिफरेंट है। क्या नाम है बॉबी का? और किसी ने निकाला आंसर? चलो देखेंगे फिर। देखो इसमें बोला केपी दे रखा है डिसीजन ऑफ PCl5 के लिए, और हमें स्टार्ट करनी रिएक्शन किससे? PCl3 प्लस Cl2 से, गिव्स PCl5। इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर है। इक्विमोलर मिक्सचर है तो यानी इन दोनों के प्रेशर इनिशियली सेम होंगे। इन दोनों के प्रेशर इनिशियली सेम होंगे। मैंने मान लिया ए प्रेशर इसका, ए इसका। इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर। इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर दे रखा है। छवि का रूट ऑफ 32 है। चलो देखते हैं। अब इसमें से मान लिया मैंने इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम इसमें से प्रेशर कम हुआ x, इसमें से प्रेशर कम हुआ x, बन गया प्रेशर यहाँ पे x। अब इस x की वैल्यू दे रखी है 2 एटमॉस्फेयर, ये x 2 दे रखा है, ये x 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा a-2 और ये भी हो जाएगा a-2। बस अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला Kp का। Kp क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। Kp की वैल्यू कितनी है? 15.9। Kp की वैल्यू कितनी है? 15.9। किसके लिए? डिसोसिएशन के लिए। हमें चाहिए फॉर्मेशन ऑफ PCl5 के लिए, तो 1/15.9 यूज करेंगे, इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 2 अपॉन में a-2 का होल स्क्वायर, 2 अपॉन में a-2 का होल स्क्वायर। अब इसमें रूट लेना पड़ेगा, रूट ले लेंगे इसमें, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। जब रूट लेंगे तो ये 1 बाय, इसको मानते हैं 1/16 अगर होता है तो 1/4 लिखते हैं, 1/3.9 मान लिया अप्रोक्सीमेटली। मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसको मान लेंगे 1/3.9, तो 1 अपॉन में 3.9 इज इक्वल टू √2 यानी 1.4 अपॉन में a-2 अपॉन में a-2। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ रही है? a की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आएगा लगभग 5 के आसपास, ये 5.2 5.3 आता है, तो ये आ जाएगा, a आ गया यहाँ से 5.2 है, 7.2 मान लेते हैं। तो आंसर जो आएगा ना, a आ गया 7.2 अप्रोक्सीमेटली। अगर a 7.2 है अगर, तो जो प्रेशर होगा इन दोनों को कंबाइंड, a प्लस a निकालना है हमें, तो 14.4 के आसपास आंसर आएगा। 14.4 हमें बोला अंडर व्हाट प्रेशर शुड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ PCl3 एंड Cl2 बी प्लेस्ड, यानी a प्लस a निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा? 14.4 के आसपास। समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं? ये सबको समझ आ गया कि नहीं? सर यहाँ पे a-2 क्यों करा है, मतलब एटिक्यूलम वाले पॉइंट पे? ये ना 2 बन रहा है ना इक्विलिब्रियम पे, ये 2 बन रहा है, तो x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे पुट कर दिया 2। तो अच्छा सर, फिर इक्विलिब्रियम में माइनस करते हैं प्रेशर, मतलब जो कि इनिशियल प्रेशर होगा। हाँ इक्विलिब्रियम पे तो कुछ खत्म होगा ना, इसमें से कुछ खत्म ही होगा, रिएक्टेंट्स में से, ओके ओके। रिएक्टेंट्स में से कुछ खत्म होगा तो बनेगा आगे प्रोडक्ट्स में। और किसी को पूछना है कुछ?
चलो अभी 1-2 न्यूमेरिकल और करेंगे, फिर रिजॉइन करना है। एक बार रिजॉइन कर लेंगे जल्दी।